सबों को जय गुरु, नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। दरअसल होता क्या रहा था कि आज सोचती थी आज बनाऊंगी, फिर समय बीत जाता था, अच्छा अब कल बना लूँगी। यही सोचते सोचते समय बीतता चला गया और मैं वीडियो बनाई नहीं। आज सुबह ऐसा हुआ कि मेरे सपने में मैंने गुरु महाराज को देखा। सब सुबह उठी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था कि आज मैंने मेरे सपने में पूज्य गुरुदेव संत सेवी जी महाराज आए थे और मेरी अच्छी शांति से मैं उनके साथ बातें कर पाई थी और मुलाकात मेरी काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत खुश थी। तो बातें बहुत नहीं याद रही कि क्या बातें हुई पर खुश बहुत थी। मन कर रहा था बोलूं, किसको बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने उनको सपने में देखा और ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। पता नहीं आज मेरे कौन से पुण्य जगह कि वो मेरे सपने में आए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो होता है ना कि इच्छा होती है कि बात किससे शेयर करूं, तो आप लोगों से ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप लोगों से ये बातें शेयर की जाए। दरअसल वो बात तो याद नहीं रही, लेकिन मैंने जो मधुर संस्मरण में अपने बुक में उनके कुछ संस्मरण लिखे हैं वो तो मुझे याद है। तो चलिए आज मैं यही शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। एक बार की बात है, मैं उनसे मिलने गई थी। होता यूँ था कि ज़्यादातर मैं अपने माँ पापा के साथ उनसे मिलने जाती थी। माँ पापा, मेरे पति और मेरा बच्चा। बहुत बार मेरी बहन और उसकी बेटी भी साथ में होती थी, लेकिन उस बार मैं अकेली गई थी अपने पति और बच्चे के साथ। तो वहाँ पर मिले थे गुरु महाराज जब, तो मैंने एक बार शाम में बैठे हुए उनसे कहा कि इस बार मम्मी पापा नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए प्रणाम भी निवेदित किया है। तो वो हंसने लगे। फिर बातों में मैंने कहा कि गुरुदेव आज यहाँ हम लोग उन्हीं की कृपा है कि बदौलत आपके पास हैं, क्योंकि वो आपके संसर्ग में आए तो उनसे हम लोगों को भी जानने को मिला, हम भी आपके बारे में जान पाए। तो उनकी कृपा है, मतलब हम उनके आभारी हैं। तो उन्होंने वो हंसने लगे। फिर आदतन जो वो थी उनकी कि वो कुछ बोलने से पहले सर झुकाकर कुछ सोच लेते थे, तब फिर बोलते थे। तो वो फिर सर झुकाए और उन्होंने जब सर उठाया तो हंसते हुए थोड़ा शांत भाव से ही बोले कि हाँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पर तुम्हारे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा सुनकर कि अरे, गुरुदेव के मुख से मेरे लिए इतने अच्छे शब्द हैं कि मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। अवश्य मेरे पूर्वजन्म के संस्कार अच्छे होंगे, तभी गुरुदेव ने ऐसा कहा है। तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ा। उस दिन मैं बहुत खुशी खुशी घूम रही थी कि अरे, मुझे इतना अच्छा कुछ सुनने को मिला गुरुदेव के मुख से। इस तरह की ना बहुत सारी बातें अक्सर मेरी जो उनसे होती थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता था जो मेरा मनोबल बहुत बढ़ा जाते थे। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उसमें भी उत्साहवर्धक वाणी सुनकर बहुत अच्छा लगता था। मेरी श्रद्धा, भक्ति और मनोबल या जो भी कहिए, वो धीरे धीरे दृढ़ होता गया, परिपक्व होता गया। मतलब मुझे मार्ग जो भी था अध्यात्म का या जीवन का, उसे समझने में उनकी बातों से बहुत आसानी होने लगी।
अच्छा लगा कि मार्गदर्शन हो जाता था, मन में जो बातें होती थी वो भी हो जाती थी, कुछ सुनकर आपस में हम एक दूसरे से बातें करते थे, बहुत देर देर तक बातें करते थे। वो भी एक समय था, अब वो कहाँ मिलेंगे वो समय। तो बहुत अच्छा लगा हमेशा उनसे मिलकर। ये बुक लिखने की मेरी वजह भी यही थी कि बहुत लोग मेरे से बोलते थे कि आप इतने संत महात्मा से मिले हैं, इतनी सारी बातें की हैं, आप अपने अनुभव को शेयर करिए। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इस बुक को लिखा, मधुर संस्मरण। इसमें गुरु महाराज, संत सेवी जी महाराज, रघुनंदन बाबा, अच्युतानंद बाबा, भगीरथ बाबा, सबके संस्मरण हैं जिनके साथ मैंने समय बिताए थे। ये कुप्पा घाट में उपलब्ध भी है बुक। शायद साहित्य भंडार जहाँ जहाँ जाए कुप्पा घाट से वहाँ भी मिलेगा। इसका मूल्य ज़्यादा नहीं, 30 रुपये ही रखा गया ताकि सब लोग इसे खरीद सके। कोशिश कीजिएगा अगर आप संस्मरण सच में जानना चाहते हैं तो। और कभी कभी मैं वीडियो के थ्रू आपके पास संस्मरण शेयर करूँगी। जय गुरु।